हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आज फिर बाइबल के संदेश लेकर आपके बीच में आया हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो चीज़ें आम लोगों को नहीं मालूम है, जनता को नहीं मालूम है, समाज को नहीं मालूम है। बाइबल के भीतर में रोमी नामक एक पुस्तक है और वो उसका 8 अध्याय उसका 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। वहाँ लिखा है, जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। इस विषय में मैं बातें करना चाहूँगा आपसे। आत्मा के चलाए चलने वाले परमेश्वर के संतान है, पुत्र है। इस विषय में हमें बाइबल का परमेश्वर बोलता है। और हम संसार में ऐसा समझते हैं कि शरीर के भाव से हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाते हैं, या धन के उसमें जाते हैं, या मोह माया के उसमें जाते हैं। इस प्रकार की भावनाएं हमारे भीतर में, हमारे समाज में चलती रहती है। पिछले समय से अभी तक कई वाद विवाद हमारे देश में हुए कि ये लोग, बहुत सारे दलित हिंदू को ईसाई बना रहे हैं, उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें आती रहती है। एक्चुअल में जो बाइबल बताती है कि आत्मा में होकर परमेश्वर तक पहुंच हो सकती है। और एक यूहन्ना नामक पुस्तक है इस बाइबल के भीतर में, उसमें भी एक पद है, उसका एक पाठ 1 में उसका 13 पद है। उसके अंदर में वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि वे लोग जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की इच्छा से जन्मे हैं, ऐसा बाइबल बोलती है। तो बाइबल के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास जितने भी लोग, किसी भी जाति धर्म के लोग आते हो, वो लोग अपनी मर्जी से नहीं आते। वो लोगों को परिवर्तन करने वाला, उनका मन परिवर्तन करने वाला स्वयं यीशु ख्रिस्ट है। क्योंकि बाइबल में ऐसे ही हमको मिलता है। शरीर के भाव से हम परमेश्वर को या प्रभु यीशु मसीह को कभी भी न स्वीकार कर सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, नहीं अच्छी तरह से उसको जान सकते हैं। बाइबल में ही आपको बता देता हूँ, कई लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे आत्मिक बातें बोली, लेकिन उनका जवाब क्या था? शारीरिक था। क्यों था शारीरिक? क्योंकि वो शरीर की चिंता में रहते थे, शरीर में है। तो जो आत्मा है, जो आत्मा की बातें सुनता है, वो शरीर है, वो शरीर की बातें सुनता है। यहाँ पर एक किताब है, यूहन्ना का किताब, उसका 8 अध्याय उसका 32 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
उन लोगों से कहा जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था, नहीं जाना था, नहीं भी जानते थे। तो प्रभु यीशु मसीह को वे लोग कैसे जवाब देने लगे? वे कहने लगे, हम तो किसी के कभी गुलाम रहे नहीं हैं, हम राजा के वंश में से है, हम यहूदी है, फलाने हैं, ढिंका है। इस प्रकार की जवाब उनके पास था। क्या प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर शारीरिक सवाल था उनका? क्या शारीरिक बातचीत थी उनकी? नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह का तात्पर्य ये था कि वो कहना चाहते थे कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। अभी तुम पर असत्य राज करता है, भूत प्रेत की आत्मा तुम पर राज करती है। भूत प्रेम जो बोलता है वो तुम कर लेते हो, जो कहता है करने के लिए वो करते हो आप। भूत प्रेत कहता है दारू पियो, दारू पी लेते हो। भूत प्रेत कहता है पत्नी को पीटो, फूट देते हो। भूत प्रेत कहता है समाज में झगड़े रखड़े करो, आप कर लेते हो। भूत प्रेत कहता है चोरी करो, चोरी कर लेते हो। आप भूत प्रेत के गुलाम हैं। इस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने बातें बोली थी, जिस दिन सत्य तुम पर राज्य करेगा, तुम्हारे आंखें खुल जाएगी। ये था उसका कहने का तात्पर्य। निकोदेमुस जो है, यूहन्ना का किताब उसका 3 अध्याय में मिलता है आपको। निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास रात को आता है। रात को आकर एक सवाल पूछता है। रात को क्यों आता है वो? रात को इसलिए आता है कि वो महासभा का धर्मगुरु है, वो महासभा का सदस्य है वो। इसलिए वे रात में आता है कि दिन में उसको कोई देख न ले। प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। प्रभु यीशु मसीह उसे एक सवाल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तुम्हें नया जन्म लेना होगा। नया जन्म लेना होगा। तो वो उसका जवाब क्या करता है मालूम है? महासभा का सदस्य है, धर्मगुरु है, लेकिन वो क्या कहता है? मुझे अपनी माँ के गर्भ में क्या दोबारा से प्रवेश करूं, फिर जन्म लूं? ये उसका जवाब है। इसीलिए बाइबल को और प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले व्यक्ति के लिए शरीर को एक तरफ रखना है, शरीर को छोड़कर आत्मा में बिल्कुल लवलीन होकर परमेश्वर और यीशु ख्रिस्ट को आप जान सकते हैं, उसकी वाणी सुन सकते हैं, उसके राह पर चल सकते हैं। ये किसी से बनाया बनने वाला चीज़ नहीं है। किसी ने किसको बहलाया फुसलाया ले गया नहीं है। ये आत्मिक बात है इसके भीतर। मैं एक जगह और बताता हूँ आपको। सामरी स्त्री जल भरने के लिए आई थी कुएं पे। प्रभु यीशु मसीह थका हारा उसी रास्ते से आ रहे थे। मैं आपको ये भी बताता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का और सामरी का कोई मेल नहीं होता था। प्रभु यीशु मसीह यहूदी धर्म के थे। सामरी लोग पूजा पाठ में नहीं थे, वो अपने आप को नीच समझते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझे पानी पिला। इसके जवाब में सामरी स्त्री थोड़ा सा भावुक की रह गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर कहा, तू मुझे जानती जो तुझसे पानी मांग रहा है, और तू उससे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। उसके साथ ही उस सामरी स्त्री का जवाब क्या था? हाँ प्रभु, दे दीजिए, मुझे इतनी दूर जल भरने को आने के लिए भी आराम मिल जाएगा, आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे वो जल दे दीजिए ताकि मैं यहाँ ना आऊँ,
मुझे बहुत कठिन होता है, दुख होता है यहाँ आते हुए। प्रभु यीशु मसीह किस जल की बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आत्मिक जल की बात कर रहे हैं और उसका ध्यान शरीर में, वो शरीर की सहूलियत की बात कर रही है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बातें बोलते थे। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए हमको पूर्ण तरह आत्मिक होना पड़ेगा, तभी हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश हो सकते हैं, तभी हम स्वर्ग में प्रवेश हो सकते हैं। वरना शरीर को लेकर, शरीर की बातों को लेकर, शरीर की बातों में मन लगाकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। चाहे हम चर्च जाते हो, गिरजाघर जाते हो और अन्य जगहों में जाते हो, धर्म स्थलों में जाते हो, हमारा उद्धार संभव नहीं है। हमारा उद्धार आत्मिकता में है। जब आप आत्मिकता में अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे, तब जाके हमारा उद्धार होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना की किताब 4:23 में कहा है, परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। नमस्कार मित्रों।